नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तारा निसार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली है, तो प्लीज आप पूरा सुनिए, पूरा देखिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहते थे पति पत्नी सुधा और रमेश। वो बहुत ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो एक कारण से बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। अब तक उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक से सुधा को उल्टी होना शुरू हो जाती है, तो रमेश सुधा को लेकर एक क्लिनिक में जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को देखिए, इसे क्या हो गया है, इसको उल्टी आ रही है। डॉक्टर साहिबा देखती हैं और पूरा चेकअप करती हैं। फिर वो बताती हैं कि आपकी पत्नी गर्भवती है। तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो खुशी खुशी घर लौट आते हैं। रमेश बहुत ही खुश रहने लगता है और अपने बच्चे के लिए ढेर सारे सपने सजाने लगता है और वह खुशी खुशी काम पर जाने लगता है। वह सोचता है कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। ऐसे करके दिन गुजरने लगते हैं और वो दिन आ जाता है जब बच्चे का जन्म होने का टाइम होता है। दोस्तों, उसके गर्भ के 9 महीने हो चुके होते हैं, तो उसकी पत्नी सुधा को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, यानी बच्चे के होने का टाइम आ जाता है। तो किसी तरह वह अपने पति रमेश को खबर पहुंचाती है कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाएं, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। रमेश जो घर उठाने का काम किया करता था, तो वह फटाफट अपना हाथ मुंह धुलता है और अपनी साइकिल उठा के चल देता है, क्योंकि वह गांव से कुछ दूर सिटी पे काम करता था। जब रमेश वापस अपनी साइकिल से घर आ रहा था, तो उसकी साइकिल में जोरदार एक ट्रक की टक्कर लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है और उसकी दोस्तों वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब पत्नी को किसी तरह पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है और वहां सुधा को एक प्यारा सा सुंदर सा बेटा पैदा होता है। लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो बहुत दुखी हो जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि कितने मेरे पति कितना खुश थे अपने बच्चे के लिए, और बच्चा आने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। तो पड़ोस के लोग समझाते हैं कि देखो, जो होना था वो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। अब तुम अपने बच्चे के पालने के लिए और इसकी लाइफ के लिए, आगे के लिए सोचो कि इसको कैसे पालना है, क्या करना है। सुधा उसके बाद डिस्चार्ज होता है, वह घर आती है, तो कुछ दिन तक तो पड़ोसी उसको खाने के लिए देते रहते हैं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो खाना देना बंद कर देते हैं। तब वह परेशान हो जाती है, सोचती है कि किसी तरह बच्चे को भी पालना है और अपना पेट भी भरना है। तो वह अपने बच्चे को अपने पीठ में बांधकर काम करने जाती है, वही काम जो उसका पति करता था घर उठाने का। तो वह भी लेबर का काम करने लगती है, ईंट गारे का काम करने लगती है। इस तरह जो भी पैसा मिलता है वह उसी से अपना घर चलाती है, अपने बच्चे को पालती है। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उसे स्कूल में एडमिट करवा देती है और बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह 10 साल का हो जाता है। लेकिन इधर सुधा अपने पति के गम में धीरे धीरे बीमार होती जाती है और बीमारी इस कदर बढ़ जाती है कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। और इधर पैसे न होने के कारण या पैसे कम होने के कारण वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचती है और अपना इलाज नहीं करवा पाती है। जब वह ज्यादा हालत खराब हो जाती है उसकी, तो वह काम पे जाना बंद कर देती है। तो बच्चा पूछता है, मम्मी क्या हुआ? तो वह बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अब शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तो मैं अकेले ही रहना पड़ेगा। तो बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं आपको ठीक करवाऊंगा। जो भी पैसे घर पे होते हैं वह जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लेके आता है और सुधा को खिलाता है। लेकिन सुधा वो तो ज्यादा बीमार हो चुकी थी, तो इसलिए वह ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
अब वह बच्चा अकेले रह जाता है। लेकिन सुधा मरने से पहले उसको ये सीख देकर गई थी कि बेटे कभी भीख नहीं मांगना, कभी किसी से पैसे मांग कर नहीं लेना, तुम मेहनत करना और अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना, कोई गलत काम मत करना। वह सीख उसके दिमाग में बैठ जाती है। बताते चले कि उस बच्चे का नाम उसकी माँ ने रवि रखा था। अब रवि थोड़ा और बड़ा हो जाता है और वह जाकर किसी दुकान में, कभी किसी होटल में, किसी ढाबे में काम कर लेता है। कभी बर्तन धो देता है, कभी गिलास धो देता है, कभी चाय सर्व कर देता है। इस तरह उसको थोड़े से पैसे मिल जाते हैं और कोई कोई खाना खिला देता है, या फिर ढाबे का मालिक उसे थोड़ा बहुत खाना दे देता था। इस तरह उसकी पढ़ाई भी चल रही थी और उसका पेट भी किसी तरह भर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसको काम नहीं मिलता है। वह 2 दिन तक भूखा ही रह जाता है और भूख के कारण वह पढ़ भी नहीं पाता है। फिर वह सुबह सोचता है कि पहले मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, पहले मैं कुछ खाने की व्यवस्था करूंगा। तो वह जाता है एक दूसरे गांव में। घर में डरते डरते कुंडी खटखटाता है, तो वहां से एक महिला बाहर आती है और उसकी हालत देखकर उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा बहुत भूखा है, शायद कई दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। तो वह पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो वह बोलता है, कुछ काम मिलेगा? उसने बोला, काम रुको अभी मैं आती हूँ। वह अंदर जाती है और जाकर 2 रोटी और सब्जी लेकर आती है, 1 गिलास दूध लेकर आती है और उसको बैठाती है, फिर प्यार से खाना खिलाती है। लेकिन वह बोलता है कि आपसे मैंने खाना नहीं मांगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप पहले खाना खा लो। तो वह बोलता है, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे काम दीजिए, काम करूंगा उसके बाद खाऊंगा। तो वह महिला बोलती है कि नहीं, पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं काम बताती हूँ। तो इस तरह वह खाना खा लेता है, उसको नई ऊर्जा मिल जाती है। बाद में बोलता है कि आप बताइए अब क्या काम करना है। वह बोलती है, बेटा मेरे पास अभी ऐसा कोई काम है तो नहीं, लेकिन फिर आना तो मैं काम बताऊंगी। इस तरह वह वापस लौट जाता है। उसके बाद स्कूल जाता है। स्कूल में फीस भरने का टाइम आ जाता है, पर उसके पास फीस नहीं होती है। तो उसी टाइम वह महिला अपने बच्चे को लेकर उसी स्कूल में जाती है फीस भरने के लिए। उसका बेटा भी, जिसका नाम अमित था, में वह पढ़ता था। तो वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचती है। वह रवि को देखती है। वह टीचर से पूछती है कि ये बच्चा कौन है। तब वो टीचर बताते हैं कि इसके माँ बाप दोनों नहीं हैं और ये बहुत गरीब है, लेकिन ये बहुत ही खुददार है, ये किसी से बिना काम के हेल्प नहीं लेता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस महिला की आंखों में, कि मेरे जैसा ही तो बच्चा है बेचारा, इतना बेसहारा है। वह चुपचाप उसकी फीस भर देती है और उनको बोलती है कि बताना मत, कह देना स्कूल ने फीस माफ कर दी है। इस तरह उसकी पढ़ाई चलती जाती है। वह काम करके अपना पेट भर लेता है और बताते हैं कि साल भर की फीस माफ हो गई, तो फीस की चिंता खत्म हो जाती है। तो ऐसे करके पढ़ते पढ़ते वह वहां से इंटर कर लेता है और जब तक वो महिला फीस उसकी चुपचाप भरती रहती है। उसके बाद वह बाहर पढ़ने चला जाता है। होशियार होने के कारण उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है और वह आगे बढ़ता रहता है। और इधर जो कि जिस महिला ने उसको रोटी खिलाई थी, दूध पिलाया था, वो, उसका नाम कल्याणी होता है और उसका बेटा अमित। बस तो माँ बेटे दोनों ही होते हैं, पर उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस था, इसलिए उनका घर अच्छा चल रहा था। लेकिन वो महिला कुछ दिन के बाद बीमार हो जाती है, यानी कि 20 साल के लगभग हो जाते हैं, तब तक वह महिला बीमार हो जाती है और उसको बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। तो इस तरह बीमारी का इलाज करवाते करवाते लगभग सारी प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो जाती है। बेटा बोलता है कि अब ये अपना घर ही बचा है, माँ मैं इसको भी बेचकर आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। तो माँ कहती है कि बेटा अब ऐसा मत करो, नहीं तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी वह एक बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है अपनी माँ को और इलाज वहां पे करवाना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी उनकी बहुत ही जांचें करनी बाकी है, जब जांच होगी उसके बाद बता पाएंगे कि खर्च कितना आएगा, क्या कैसा होगा।
तो उधर इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है तो वह महिला बोलती है कि एक काम करो बेटा, यहाँ से निकाल लो मुझे, क्योंकि हम लोग इलाज नहीं करवा पाएंगे, ये इलाज बहुत ही महंगा पड़ेगा, अपने पास कुछ बचा नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, पहले इलाज होगा, उसके बाद आपको घर पे आपके भेज दिया जाएगा। तो इस तरह वह डॉक्टर जो होता है उसका इलाज शुरू कर देता है और घंटों घंटों तक उसके साथ बात करता है। इस तरह वह महिला धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि जांचों में पता चला था कि उसको कैंसर था और वह फर्स्ट स्टेज में ही था। तो इसलिए वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ दिन के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। तब वह लड़का बोलता है कि डॉक्टर साहब, इलाज का जो खर्च है वो बताइए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी खर्च के लिए बिल बनाकर भेजते हैं। तो वह बिल बनाकर भेजते हैं, एक लिफाफा भेजते हैं उसके पास। तो वह लड़के के हाथ में दिया जाता है। अमित जब लिफाफे को खोलता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि ये क्या है। अपनी माँ को पूछता है कि ये क्या है, इसमें तो लिखा है आप जो इलाज का खर्च है, जो पैसा है, वो 20 साल पहले ही भर चुके हैं। उसकी माँ को भी कुछ समझ में नहीं आता है। माँ बेटे दोनों हैरान हो जाते कि ये कैसे हो सकता है। तभी वही बड़ा डॉक्टर आता है जो घंटों बैठकर बात करता था और बोलता था, माँ जी अब कैसा लग रहा है, अब आप ठीक हैं। तो वह बोलता है, माँ जी आपने मुझे पहचाना? कल्याणी बोलती है, नहीं मैं नहीं आपको पहचानती हूँ। तो वह बोलता है, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने एक दिन 2 रोटी और 1 गिलास दूध पिलाया था। तो उसने बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं वो हूँ? तो उसने कहा, मैंने आपकी सारी डिटेल निकाल ली है, आप उसी गांव की हैं। जब आपकी फाइल मेरे पास आती है तो आप पता चलता कि आप उसी गांव की हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि आप वही महिला हैं, इसलिए मैं स्कूल में पता करवाता हूँ तो पता चलता कि सारी फीस आपने ही भरी थी। और वह बहुत भावुक हो जाते हैं, वह गले लग जाता है और बोलता है, माँ मैं भी आप ही का बेटा हूँ। आपके एक बेटा नहीं, आपके 2 बेटे हैं, अमित और रवि। वह तीनों भावुक हो जाते हैं और वह बड़े सम्मान के साथ कल्याणी और उसके बेटे को अपनी गाड़ी से उनके घर भिजवाते हैं। उसके बाद उनका 2-4 दिन में जाना आना होता रहता है, वो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इससे ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो, कितनी भी कठिन हो, लेकिन अगर हार ना माने तो कामयाब हुआ जा सकता है। आज के टाइम पे कितने लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने कुछ कर नहीं पाया। अब इससे ज्यादा परिस्थिति क्या ही खराब हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको मनोरंजन के साथ आपको जागरूक करना है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।